कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्थं गणहरदेवी हिमगन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छावन्ते सुदवत्ति कौ सुगौ को तस्सालोचेयुम् अंगो भंग पैने पौड़ परियम्मि चत्त परमाने गुब्बग चूड़िया चेव सत्तैथु धम कहायम सैनिचिकालम अंचे में पूजे में वंदा में नमम सामी दुख खो कम खो वो लाओ सुगयमणम समाय मरणम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमत्सुतवत्ती कायोत्सर्गम करोमि हम आचार्यवत्ती का सुरजरिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वत्ति कौ सुगौ को तत्सालोचेयुम सम्मनानि सम्मदन सन सम्मचरिताणं पंचविहाचारणमार्याणं आयारादि सुदनानो वदेशनवज्जायाणं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहुणं च अनिच्चकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति नमः श्री वर्तमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आगे 21 में से पढ़ो 21वां नहि मंत्रक्षरो न्यून्यो निहन्ति विषवेदनाम् मपि मादं गदेहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढागारान्तरोजसं स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल विषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माक्षरीरिणाम् असस्नेहलोभाच्च कुदेवा
दर्शनं कर्णधारं तन् यं दर्पतिविश्चिनूतपादां भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या मक्षयमव्यावादं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभुवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा हेमानं राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोचनि नवेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं दासेवं भक्तिरूपैति भव। जल देवाजी देवी खजरट वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। हमारे सम्यक ज्ञान का व्याख्यान अपना चल रहा है अभी। कल अपन ने कल जो नहीं आए थे, आज देखो बदल छट गए ना, भीड़ बढ़ गई। बदल छट गए तो भीड़ बढ़ गई। क्या मतलब क्या है? विपरीतता में भी जिनने धर्म ध्यान की ध्वजा को पकड़े रखा वो बढ़िया प्रशंसा के योग्य हैं, और जो विपरीतता में छुप गए बादलों जैसे बदल छट गए तो वो आ गए। नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी अपनी जगह है। ऐसी जगह परीक्षा हो जाती है, बिल्कुल कड़क परीक्षा होती है इसमें धर्म के मामले में। बहुत अपने अरमानों को मारकर पंचेंद्री के विषयों से हटाकर यहाँ लगा लेना बहुत बड़ी बात होती। ये करने वाले जो हैं वो बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, बिल्कुल। हाँ, पक्का मान के चलो। एक भी दिन का गैप नहीं हुआ, वो पर्याय अवस्था बात अलग है। या घर में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा खास मेहमान आ गए तो बात अलग है, वो पकड़ लिया उनने ज़्यादा ही खास हो गए जो। हाँ, इसलिए यही तो अपन को ज्ञान का फल मिलना है। विपरीतता में जिनने ज्ञान का अर्जन किया है या कर रहे हैं अभी, उनके लिए वो कभी विस्मृत नहीं होगा। समाधि के समय तक वो ज्ञान उनका बना रहेगा, याद आता रहेगा वो सब। उनको महाराज जी ने जो भी बताया या जो आपने पढ़ा शास्त्रों में, वो सब आपको कब तक याद आता रहेगा? समाधि के समय तक संभालता रहेगा आपके लिए। आदि हम लोगों ने पढ़ा आज सुत ज्ञान के बारे में। सुत ज्ञान का महत्व क्या है? तो आचार्य सोमदेव सूर्य से महान आचार्य और आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा। क्या लिखा? कि मति ज्ञान जो है वो किससे उत्पन्न होता है? इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है और अधूरा है। यानी उसके लिए आवश्यकता प्रति प्रकाश की आवश्यकता, किताब की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी मति ज्ञान के लिए। और मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कैसा है? एक निश्चित मर्यादा को लिए हुए, वो भी
कैसी निश्चित मर्यादा? कितने समय तक का होगा, कितनी पर्याय जान पाएंगे, या रूपी पदार्थों के बारे में जानेंगे, बस ये मर्यादा के लिए हुए हैं। कौन? अवधि ज्ञान। और मनोपर ज्ञान कैसा है? वो है तो अद्भुत चमत्कृत करने वाला। जैसे ही जो मालूम पड़ता है जो मुनिराज को अवधि मनोपर ज्ञान है तो विस्मित हो जाते हैं अपन लोग, बिल्कुल कि मन की बात जान गए हमारी। विस्मित की बात है ऐसी बात, माने वो लाखों में एक को होता है मनोपर ज्ञान। मन की बात को जानने वाले मुनिराज लाखों करोड़ों में एक होंगे मुनिराज वो। और वो भी कैसे? अब वर्तमान में किसी को अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान के अंश से ज़्यादा प्रकट नहीं होते, समझ में भी नहीं आता ज़्यादा। और केवल ज्ञानी बहुत अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभ क्या, अब तो वर्तमान में है ही नहीं, ना के बिल्कुल नील है, पूरी तरीके से शून्य है। केवल ज्ञान का अस्त हो गया टोटल अभी वर्तमान में। तो क्या बचा? मति ज्ञान हो गया, मति ज्ञान काम का नहीं। दूसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान होता नहीं है, और होता भी तो रूपी पदार्थों को जानता है, कोई मुनिराजों को होगा। और मनोपर ज्ञान बहुत बिल्डे महाराजों को होता, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। तो बचा कौन? श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान की महिमा इतनी, उसी के माध्यम से चक्रवर्ती बलदेवादि पद मिलेंगे ये सब। और उसके बाद उसी ज्ञान पर श्रद्धान करके अपन बढ़ते रहेंगे और चारित्र में ठोस अपने कदम बढ़ाएंगे अगर, तो निश्चित है कि वही ज्ञान केवल ज्ञान में बीज का कारण बनेगा, निश्चित है। यही श्रुत ज्ञान जो है किस में कारण बनता है? केवल ज्ञान में कारण बनता। वही तो उनके वहाँ हुआ था शिव होती मुनिराज के लिए। क्या बोला था उनके गुरु ने? मातुस मारुस, तो कुछ याद नहीं होता था, नमो कर्मन तक भूल जाते थे पूरा, कुछ याद नहीं। कुछ उस समय इतना याद तो करते थे, प्रयास करते थे, खूब पुरुषार्थ कर दिन रात पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ, इतना छह नहीं था पुराना। तो उन्होंने क्या किया? नमो कर्मन बताया और नमोकांत के बीज अक्षर वगैरह बताया, सब भूल जाते थे पूरे। फिर उनने बता दिया एक सूत्र याद कर लो। आचार्य भी थक गए थे उनके उनसे। उनने क्या बता दिया? मारुस मातुस, ये याद कर लो, दो शब्द बस। कौन कौन से? माँ रुस्याने, तुस्याने संतुष्ट नहीं हो किसी से, और रुस्याने रूठ हो नहीं किसी से। हाँ, माँ रुस मातुस, प्राकृत भाषा में ना राग करो ना द्वेष करो, ठीक है। तो जी भूल गए वो। अब जा रहे थे हार करने, लेकिन उसके भाव तो अंदर से पकड़ में आ जाते थे उनके। कोई भी चीज़ उनके आचार्य बताते थे, अंदर से भाव ज्यों का त्यों आता था, लेकिन शब्द भूल जाते थे। तो शब्द का महत्व नहीं है, महत्व किसका है? भावों का। तो वो उनने क्या किया? मातुस मार उसका भाव याद कर लिया, ना राग करो। अलग है और शरीर अलग, बस। वरना कि अब नहीं करना हर मार, छोड़ दी अंजलि और सीधे कहाँ पहुँच गए? जंगल की ओर, और ध्यान लगा के सीधे बैठ गए। अब वो उतना सा शुद्ध ज्ञान जो था, भाव शुद्ध जो था अंदर अंदर उनके, वो ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बन गया। सोचो, इतना सा शुद्ध ज्ञान। क्या बताया था? आत्मा अलग शरीर अलग, इसके अलावा कुछ शुद्ध ही नहीं थी उनके लिए, बस एक ही शुद्ध थी। गुरुदेव ने कहा था आत्मा अलग शरीर अलग, भेद विज्ञान करना, बस। और वो ही भेद विज्ञानों के लिए पूरे के पूरे द्वादश सांग को प्रकट करने में कारण बन गया। शुद्ध केवली हो गया, फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो गया बैठे बैठे। अब उनके गुरु जी आ गए जो उनको सिखाते पढ़ाते थे, हमें कुछ ज्ञान दो भगवान। किससे बोल रहे? उन्हीं से जिनको मारुस मातुस सिखाया था। उनने तुस्मात भिन्नम कर दिया था उसका। उनसे बोल रहे कि हमें कुछ सिखा दो भगवान। अब क्या सिखा दो? सीखने वाला सीख गया एक बार में पूरा। ये कहलाता कि विनय के साथ जो शुद्ध का अभ्यास करेगा, गुरु के विनय के साथ, निश्चित है कि वो उसके केवल ज्ञान में कारण बनेगा। अभी नहीं, कभी ना कभी तो बनेगा ही बनेगा। आज बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो पढ़ते तो जाओ, भला ही समझ में आए नहीं आए, कुछ भी नहीं आया समझ में, ऊँग के एक मान लो ऊँग रहे हैं, हाँ ठीक है, क्लास में 1 घंटा मान लो, 1 घंटा में अपन आधे घंटे पौन घंटा ऊँग लिया,
15 मिनट तो होश में अपन पढ़ लिया कम से कम, वो शब्द हमारे कान में पड़ गए और वो 15 मिनट का पढ़ा हुआ याद आ जाए हमें, वो अच्छे से पढ़ा है। और कोई कोई प्रयास करता है, आचासी के पास कई महाराज जी लोग आते हैं, आचासी आपका स्वाध्याय इतना अच्छा स्वाध्याय कराते हैं आप कि बिल्कुल आत्मा प्रसन्न, लेकिन हमें नींद आती है उस समय बहुत तेज, ऐसा तीव्र कर्म कर रहे हैं, क्या करें आचासी, दुख होता उनके लिए, और दुख होना चाहिए अपन को, प्रयास तो करें अपन जीतने का, उसके बाद भी कोई आ रही निद्रा तो बात अलग है, बहुत तीव्र होता है। अगर अपन टिक के ही बैठ जाए ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाए तो फिर क्या होगा, अब नींद को तो न बुलाया तो आएगी वो तो पक्का है, मेहमान नवाजी करोगे तो टिकेगी, फिर वो लंबी टिकेगी। कमर सीधी रखो बिल्कुल, और बिल्कुल पूरा ध्यान से सुनो बस महाराज, वो ध्यान जहाँ यहाँ गया तो फिर बाद में अपने आप नींद आएगी। और जहाँ तुम्हारा ध्यान लगा रहा वचनों के ऊपर कि एक भी हमारा शब्द मिस ना हो जाए, हाँ चूक ना जाए एक भी शब्द, अपने आप नींद कुछ नहीं आती फिर बस है। सुबह सुबह आती है, तोता क्यों रोता है वो तो तोता क्यों रोता नाम ही है क्योंकि पिंजरे में डला है तोता, इसलिए रोता है वो। और पिंजरे में आठ वो हैं उसकी सीखें, 148 सीखें हैं पिंजरे में हैं देखो पिंजरे में 148 उसके वे हैं, क्या कहते हैं उसको, पत्तियां। तो पत्ती क्या है, 148 क्या है, ये कर्म है। अब कोई ना कोई उदय में तो आएंगे, आपको जिस तरफ चोंच मारोगे वहाँ पत्ती है, निकल नहीं सकते आप, तोता पिंजरा से निकल नहीं सकता, इसलिए रोता वो। ऐसा सुनो, एक बार महाराज जी के प्रवचन में सुना था हमने, क्षमा सागर जी के, बहुत सुंदर उदाहरण बताया था उनने, तोता कैसे पकड़ा जाता मालूम है, कभी देखा तुमने, सुना कभी तोता को कैसे पकड़ते? जाल आने से नहीं, वो बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है, जाला माला तो गिरने के पहले उड़ जाएगा, फर्र हो जाएगा। उसको क्या करते, 2 वृक्षों के बीच में एक रस्सी बांधी जाएगी, 3 तुग्गी वाली रस्सी जो होती ना, एक के अंदर एक तीन लिपटी हुई रस्सी, उमेट के उनको बांधा जाता, बीच में लकड़ी फंसाई जाती है, ऐसी लकड़ी फंसा दी और उनको कहाँ बांधा, 2 पेड़ों के ऊपर बीच में बांध दिया ऐसा। अब नीचे क्या, दाने डाल दिए। हम दाने डाले तो तोता क्या सोचता है, दाने खा लो और अगर कोई खतरा लगा तो ऊपर बैठ जाएंगे, कहाँ रस्सी बैठ जाएंगे। और जैसे ही उसने दाने खाए और थोड़ा सा ने हल्ला किया यहाँ से, वो जाके कहाँ बैठ जाते, ऊपर बैठ जाते। ऊपर किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर बैठता तोता, लकड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा उसके वजन से वो लकड़ी ऐसी हो गई, वैसी हुई तो वो सोचता है कि अब हम गिर जाएंगे, फंसता नहीं तोता, कभी फंस नहीं सकता इसमें, लेकिन वो लकड़ी पे बैठे लकड़ी को पकड़ लेता है ऐसा, वो क्या सोचता है, लकड़ी छोटी तो हम गिर जाएंगे बस। अब वो कुछ भी करता रहा, वो छोड़ नहीं पाता लकड़ी के लिए, ऐसा फंसता तोता। सोचो कितना इतना फुर्तीला होता तोता, अगर आपके बगल से निकल जाए वो तो साए साए की आवाज़ आएगी क्योंकि जेट विमान निकल गया हो, इतना फुर्तीला होता तोता, और इतना चतुर होता तब भी फंस जाता। क्यों, आत्मविश्वास खो देता हो उस समय, जब वो क्या सोचता, लकड़ी को सब कुछ समझ लेता हो, जबकि है ही नहीं ऐसा। ऐसे अपन लोग अपनी दशा वैसा ही है, तोता ही ऐसी, अलग से नहीं समझना कि हम बहुत सियाने हो गए, होशियार हो गए बहुत, हम पंचंदी मनुष्य हो गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, हम बहुत बड़े बड़ी पाठशाला में स्कूलों में पढ़ लिए, बड़े बड़े कोर्स कर लिए, तो हम तोते से अच्छे हो गए, तोते से गए बीते हो गए और ज़्यादा। तोता तो फिर भी पिंजरे में कहीं मौका मिले तो निकल जाता वो छूट के तुरंत, लेकिन अपन तो पिंजरा खुला भी हो तब भी हमारा पिंजरा है, हाँ सोने की कटोरी रखी है उसमें, हम नहीं निकल सकते, हम ही तो सब पकड़े हैं पूरा घर, हमारी दम पे तो चलता। महाराज जी आपको लगता है अब हम निकल जाएंगे तो बहू कुछ नहीं कर पाएगी, बहू के भरोसे छोड़ दिया तो हो गया काम, फिर तो ऐसे ही वो तोता करता है, लकड़ी पकड़े रहता वो, हमने लकड़ी छोड़ दी तो मर जाएंगे, ऐसे ही वो घर छोड़ दिया तो बहू सब डुबो देगी, लुटिया डुबो देगी घर की पूरी, ये धारणाएं रहती हैं सासों की सौसों की धारणाएं बदलो अपनी, ये धारणा बिल्कुल, अगर जो कर्म सिद्धांत पढ़ने वाला, कल अपन ने पढ़ा था ना कर्णन योग में, लोका लोक विभक्ति युग परिवतेश चतुर्गति नाम च, और आदर्श में तथा मति द्रवैति कर्णान योगम। इसका मतलब क्या है कि कौन सा कर्म कौन से गुण स्थान तक चलता है, अगर सबसे अच्छा उपयोग लगता है कहीं तो कौन से अनुयोग में लगता है,
करणान योग में। इतनी ध्यान की एकाग्रता हो जाती है इसमें करते करते अभ्यास कि रात में दिन रात वही दिखता है बस, कौन सी प्रकृति कौन से गुणस्थान तक चलेगी, उसकी विच्युति कब होगी, ये सब पूरा राय दत्ती कर्म सिद्धांत का काय में आएगा, करणान योग में आएगा। करण याने परिणाम भी होता है और करण याने क्या होता है, नाप तोल का वो भी होता है कि मेजरमेंट कि लोग कितना है, लोग का आकार प्रकार कितना, नरक कितने हैं, कितनी संख्या वहाँ कौन कितने देव रहते, सब संख्या काय में आएगी, ये करणान योग में आएगी पूरी। तो ऐसे ही हमने बता दिया तुम लोगों को तोता क्यों रोता हाँ, इसलिए अपन को सजग रहना है जितना हो सके। छूट मिली है आपको कर्मों की तरफ से, साता का उदय मिला है तो उसका उपयोग कर लो, वरना दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक जैसे एक व्यक्ति था, उसको सोने की गुफा में घुसेड़ दिया गया अंदर, और उससे कहा गया कि तुम्हें आधे घंटे का समय मिलता है, आधे घंटे में तुम जितनी बोरियां भर सको भर लो, सोने चांदी से और रत्नों से और क्या नाम पीतल से। 4 खदानें थी उसके पास। तो पहली खदान में उसने क्या किया, पूरी बोरियां 20 मिनट में भर के और दरवाजे के ऊपर लगा ली। 20 मिनट के पहले यानी 5 मिनट में उसने भर के पूरी बोरियां और लगा ली दरवाजे पे, और बढ़िया देखने लगा कि थोड़ी गुफा देख तो लें गुफा में क्या है। देखा तो ये तो घोड़ा है, अच्छे रत्नों के घोड़े, हाथी घोड़े सब रखे थे वहाँ पे, रत्न जड़े हुए। तो कहे तो बचपन में हम भी खेलते थे घोड़े हाथी घोड़ों से, ये तो रत्नों के हैं। वो भी खेलने लगा, देखने लगा। इतने में 20 मिनट पूरे हो गए। उनने दरवाज़ा चुपके से खोला और 10 मिनट का समय मिलना था निकालने के लिए, जितनी बोरियाँ तुम निकाल सको निकाल लो। तो वो खेल में लगा था, नहीं निकाल पाया, तो उसकी बोरियां खाली करके उसको बाहर फेंक दिया। अब दूसरी गुफा में गया, सोने की गुफा थी वो, उसमें क्या किया, उसमें उसने वो भी वहाँ भी बोरियां ले गया। 5 मिनट में सब बोरियां भर ली। अब गलती नहीं करना ऐसा करके वो पीछे मुड़ के, अब मैं ऐसा हो गया, ऐसे कर लिया। थोड़ा देखा, थोड़ा चंचल था वो, देखा तो वहाँ घोड़ा बना था एक बढ़िया, अच्छा बढ़िया यंग घोड़ा था। जैसे ही घोड़े पर उसने हाथ फेरा और घोड़े पर बैठा, और वो घोड़ा को जैसे उसने एड़ी लगाई, गुफा में कहाँ जाएगा घोड़ा, घोड़े को गुफा से निकलने का गुप्त रास्ता मालूम था। तो वहाँ से वो घुसता हुआ कई जंगलों को पार करता, बिना लगाम का घोड़ा था, कोई लगाम नहीं थी। तो क्या अनकंट्रोल हो गया, और यहाँ पे सब छिन गया उसका सोना वोना सब। अब इसके बाद चांदी की बारी आई। चांदी की खदान में भी 5 मिनट में भरा। अब कोई गलती ऐसे आँख करके बैठ गया, अब कोई गलती नहीं करना। हर बार सोचते अपन गलती नहीं करें, लेकिन हर बार फंसते। तो वो ऐसा करे, हाथ किए वो ठग गया। उसने अपना हाथ उस पर लगा दिया, थोड़े दीवार पे टिक लें, तो वहाँ पे एक मशीन लगी थी। मशीन में हाथ गया तो उसने सोचा, हाथ निकल नहीं रहा था बाहर, दूसरे हाथ से छुड़ाया, दूसरा फंस गया हाथ। अब पैर से छुड़ाया, पैर फंस गया, दूसरे पैर से दूसरा पैर फंस गया, सब पूरा शरीर उसका फंसता गया उसमें। तो बड़ी मुश्किल से द्वारपालों ने उसको निकाला और फिर बाहर कर दिया। अब चौथी खदान कौन सी बची, पीतल की खदान में क्या किया उसने, अब थक गया था 3 खदानों से निकल के, तो 5-10 मिनट में भरा, और अभी तो 10 मिनट हैं, थोड़ी कमर सीधी कर लें, लेट लें थोड़ी, लेटा तो नींद लग गई खत्म। जे अब इनसे अनुमान लगाओ क्या है ये 4 खदानें। पहली खदान काय की थी, हीरे मोती जवाहरात की, वो थी बचपन की खदान। बचपन में क्या कैसे खो दिया अपन ने पूरा बचपन, खिलौनों में। हाँ, अच्छे गुण नहीं सीख पाए और खिलौनों में अपना पूरा बचपन अपन ने खो दिया। दूसरी खदान जवानी की, सोने की। हाँ, तो ये खदान में क्या हुआ था, घोड़े, जवानी का जब घोड़ा पंचेंद्री के विषयों के रूप में घोड़े पे जब सवार होता है व्यक्ति, तो कोई लगाम नहीं होती उसमें, अंधा ही दौड़ता जाता। अगर उसने अपने संयम रूपी लगाम नहीं लगाई घोड़ों के ऊपर, तो फिर अनंत की यात्रा है। फिर कहाँ पटकता वो, सीधा विषयों के गर्त में जाता, से नरकों में जाता सीधा वो। अब इसके बाद चौथी खदान, तीसरी खदान चांदी की, यानी कि ग्रस्तावस्था, उसमें त्रस्त हो जाता आदमी। उसमें कहाँ फंसा था वो, फंदे में। हाँ, तो मशीन थी वैसी, मशीन यंत्र था, ऐसा यंत्र, गृहस्थी का यंत्र में गया वो। फिर अब एक से काम नहीं चला, दूसरा फंसा है, माने एक पत्नी आ गई, अब एक बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, कई बच्चे आ गए। तो ये क्या है, ये ग्रस्त रूपी खदान है। इसमें अगर आपने निकलना नहीं सीखा
तो फिर उसको किसने निकाला? फिर उसको द्वारपालों ने, यानी वो खुद नहीं निकल सकता, उसको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके वो गृहस्थ जीवन से निकल सकता है, ऐसा। और चौथी खदान पीतल की, वो क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में कमर सीधी होती कमर सीधी हुई तो सोते रहो, क्या थोड़ी सी झपकी लगी उसी समय संलेखना हो गई, मान लो तो गए काम से। सपना आ गया कोई, सपना जब टूटता तो कैसा लगता कि बिल्कुल अभी तो मिलने ही वाला था सब कुछ, इनने जगा दिया हमें, सपना टूट गया। इस पर कुछ रख दो, उसको उड़ रही ना पन्नी, वो वहाँ कुछ रख दो, कुर्सी वगैरह रख दो, कुर्सी, या बैठ जाओ वहीं पीछे, टेबल पीछे कर लो, बैठ जाओ। हाँ चलो, अब अगला पढ़ेंगे अपना चरणान योग। ग्रह मेध्यनगाराणाम, ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। पढ़ो। बन जाएगा, सरल है जी, सबसे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से पढ़ाएं, पढ़ाएं फिर से, है देखो। ग्रह मेध्यन गाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ठीक है, अब चलो देखो। ग्रह मेध्यन, ग्रहम एध्यन यानी अनगाराणाम, ग्रह गृहस्थों का, और अनगार यानी मुनियों का, गृहस्थों का मुनियों का चारित्र, वृक्षण मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षांगम, रक्षा के उपाय। उनकी देखो कैसे चारित्र उत्पन्न होता है, मुनियों का गृहस्थों का, ठीक है। और उत्पत्ति हो गई, वृद्धि, अब इसकी वृद्धि कैसे करें? तो तत्वासूत पढ़ा आप लोगों ने, तत्वासूत के 7वें अध्याय में आएंगी आपको 5-5 भावनाएं, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं आएंगी। और अणुव्रतों के बारे में भी आएगा कि अणुव्रतों की 5 अणुव्रतों की, उसके बाद जो गुणव्रत हैं, शिक्षा व्रत, सबकी 5-5 भावनाएं और 5-5 अतिचार सब बताएंगे पूरे। और रक्षांगम थी, उनकी रक्षा कैसे करें, ये सब किस में आएगा? चरणान योग में। चरणान योग समयम, मैंने चरणान योग ग्रंथ में सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान को जानना चाहिए, जानता है। कौन जानता है? सम्यक ज्ञान, भावसुत सम्यक ज्ञान किसको जानता है? इन सब गृहस्थों मुनियों के चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षा के कारणभूत चरणान योग शास्त्र को जानता है सम्यक ज्ञानी। तो यहाँ पर अब समझ में आया चारित्र किसे कहते हैं। जैसे कि गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का है? 5 अणुव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत। इस प्रकार 12 प्रकार का ये चारित्र होता है। किसका? गृहस्थों का, ठीक है। 7, 5, 12। अब मुनियों का कितने प्रकार का होता? 13 प्रकार का। कौन कौन सा? 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये सब 13 प्रकार का चारित्र मुनियों का होता है, ठीक है। तो ये 13 प्रकार का मुनियों का चारित्र और 12 प्रकार का गृहस्थों का चारित्र होता है। उसको जानने वाले ग्रंथ कौन से हैं? चरणान योग। चरणान योग ग्रंथों में बहुत सारे 35 प्रकार के श्रावकाचार हैं, 35 प्रकार के श्रावकाचार मिलते हैं। और मुनियों के लिए कौन सा है? जैसे आचार सार है, मूलाचार है, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं माने जो आचार ग्रंथ के लिए, प्राश्चित ग्रंथ हैं, ये सब मुनियों के लिए पढ़ने योग्य हैं। ठीक है। चरणान योग, चरणान योग
अभी चलना योग का चल रहा, अब आएगा द्रव्य योग का। तो ये व्याख्यान समझ में आए ना कि हम कोई भी अपन चीज़ अपन ग्रहण करते हैं, तो अपन कोई भी चीज़ अपन खरीदते हैं बाजार से, तो उसकी रक्षा, जितने बर्तन लिए, पीतल के बर्तन लिए, अब पीतल के बर्तन लिए तो लिए, लेकिन अब कैसे उनको रखना और कैसे उनकी रक्षा करना, कैसे वो चमकदार बने रहे हमेशा, वो ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमने कोई व्रत लिए है मान लो किसी ने, तो व्रतों की रक्षा कैसे हो, और रक्षा होने के साथ साथ व्रतों में वृद्धि कैसे हो, और ज़्यादा हम अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकें। प्रतिमाएं लेने का लक्ष्य क्या होता है? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, ये लक्ष्य होता है उनका। और धीरे धीरे करके महाव्रतों की ओर बढ़ना। गुणव्रत यानी गुणों में जो वृद्धि करा दे गुणव्रत, और शिक्षाव्रत यानी जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं वे शिक्षाव्रत कहलाते। हाँ, जैसे 5 अनुव्रत तो सबको मालूम है, कौन कौन से? हाँ, अब दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, ये क्या है? तीन गुणव्रत हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत। ये गुणव्रत क्यों कहलाते? इनसे अपने गुणों में विकास होता है और मुनि बनने की ओर प्रेरणा मिलती है। तो देखो, दिग्व्रत किसे कहते? दिशाओं की सीमाएं बांध लेना। जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो भारत की चारों दिशाओं की सीमा बांध ली, उत्तर में इतने किलोमीटर, दक्षिण में इतना, पश्चिम में इतना, उत्तर में इतना, सब कुछ बांध लिया, पूरी सीमा फिक्स कर ली। अब यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं, न कोई चीज़ बुलाना, न कोई चीज़ भेजना वहाँ पे किसी कीमत पे भी नहीं। ये क्या कहलाएगा? दिग्व्रत। ठीक है। और देशव्रत क्या कहलाएगा? मान लो आपने 1000 किलोमीटर की सीमा बांधी उत्तर में, दक्षिण में 1000 सब जगह बांध लिया। अब उसमें भी ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, माने उसमें भी हमने और सीमा मान ली कि चातुर्मास में तलवाड़ा की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे या बांसवाड़ा की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया? देशव्रत। और सूक्ष्म हो गया ये पूरा। ठीक है, समझ गए ना बात कि दिशाओं की तो है ही सीमाएं, लेकिन उसमें भी आज हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, आज हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, आज हम इस पाटे से नीचे नहीं उतरेंगे। ये क्या कहलाते? देखो, देशव्रत हो गया। ऐसे पालन करते, अभी भी पालन करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि पुरानी बातें महाराजों के लाने शोभा देती हैं ये सब। कई महाराज जी भी अभी हैं कि आचासी हैं, आचासी का 24 घंटे का नियम, 12 महीने का नियम था कि भक्ति करी शाम की बिल्कुल उजाले में अच्छे, भक्ति करने के बाद अब अंधेरे में चलना फिरना नहीं, सीधा एक बार लघु शंका करी, बच्चों को शांत करो, हे बच्चों। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ पे आचासी लघु शंका करके पाटा पर बैठे, अब वहाँ से उठेंगे नहीं। कब तक? नियम कल, संकल्प कल, कितने ही पानी गिरे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से उठेंगे नहीं आचार्य पाटे के ऊपर से। ये क्या कहलाता है? उनका दिग्व्रत देशव्रत नहीं है, तो महाव्रती हैं, लेकिन फिर भी संकल्प होता है। संकल्प के धनी, इससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती। आप सोचो कि अंगुल के असंख्यात भाग वो रहते हैं, वो पंचेंद्रीय जीव तक हो सकते, संगी पंचेंद्रीय, मेंढक वगैरह। अंगुल का संख्या, गेहूं के चावल के बराबर मेंढक होते हैं, छोटे छोटे से मेंढक। आप लोग दिन रात चलते रहते हैं निशाचरों जैसे। दिन में चलो तो ठीक है, रात में भी निशाचर बिल्कुल नाइट सफारी। हाँ, ऐसा रात में चलने से बचना चाहिए। अब बिरताने वाले हैं, व्रतों में खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रात में 10-10 बजे तक लाइटें जलेंगी, कितने जीव होंगे वहाँ पर सोचो। व्रती व्यक्ति जो होगा वो काय को इतनी हिंसा में पड़ेगा, काय के सांस्कृतिक कार्यक्रम। चलो शांति से बैठेंगे, घर में भी लाइट का उपयोग नहीं। दिन में भगवान की आरती कर ली, बस जल्दी जल्दी भगेगा वो तो यहाँ से। कहाँ के लिए? घर के लिए। शांति से बैठो। रात में चलना फिरना कम किया करो जितना हो सके संभव। बैठो की नहीं, क्या हर समय की बात कर रहा है, हमेशा जितना काम हो रात में तो बिल्कुल किसी से ना काम करवाओ ना करो। दिन में सबको खिला पिला दो अच्छी शांति से, रात में चिल्लाए नहीं बच्चे। हाँ, नहीं तो अच्छे से नहीं खिलाओगे तो वो चिल्लाएंगे, रात में देना पड़ेगा आपको। हाँ, 6वीं प्रतिमा तक तो क्या ऐसे ही होता है। 6वीं प्रतिमा जिसकी हो जाती फिर वो देगा भी नहीं, परोसेगा भी नहीं किसी के लिए। रात में माँ अपने बच्चे को प्रतिमाधारी है, रात्रि भुक्ति त्याग की प्रतिमाधारी है, 6ठी प्रतिमाधारी, रात में दूध नहीं पिलाती। सोचो इतनी सूक्ष्मता से अभी भी पालन करते हैं लोग। पहले की महिला तो बहुत अच्छे से करती थी पालन ये सब चीज़ें,
दिन में अच्छे से पिला दो उसको, 2-3-4-5 बार, वो रात में मांगे ही नहीं। ऐसे संस्कार डालो उसके कि रात में आवश्यकता ना पड़े उसको दूध की। बच्चों को फिर कहना नहीं पड़ता कि रात में नहीं खा, रात में अपने आप संस्कार हैं उसके, नहीं खाएगा। हाँ, तो ये इसमें बता दिया न कि चारित्र की उत्पत्ति होती है, तो उसकी उत्पत्ति हुई है अगर किसी चीज़ की तो रक्षा करो और उसको वृद्धि करना चाहिए। अब चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग के जो शास्त्र हैं उसको सम्यक ज्ञान में उसके चरणानुयोग के शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ें अब द्रव्यानुयोग। अभी बहुत समय है अपने पास, आज 2 तो होगी, दूसरी हो रही है, हो जाएगी, चिंता नहीं करो। द्रव्यानुयोग का लक्षण पढ़ेंगे। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः सुत विद्यालोकमातनुते। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः सुत विद्यालोकमातनुते। पढ़ो। हाँ देखो, जीवा जीव सुतत्वे, यानी कि सूत यानी सत तत्व हैं ये। जीव अजीव कौन कौन से होते? 7 तत्व। सबको याद है? बहुत अच्छे, बहुत कितने होशियार लोग हैं यहाँ के। हाँ, तो जीवा जीव सुतत्व, जीव अजीव आदि 7 सुतत्वों में और क्या है में पुण्य अपुण्य। पुण्य यानी क्या कहलाता? पुण्य किसे कहते? और ये तो है प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति होती पुण्य। और ये भी है कि सबसे बड़ी बात जो मोक्ष की ओर अपने गमन, मोक्ष की ओर अपना गमन करवा देता है वो पुण्य कहलाता। ठीक है, और पाप किसे कहते? जो पुण्य से रक्षा करता है वो पाप है। ये परिभाषा दी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि बोला कि पुण्यम रक्षनोति थी पापा, जो पुण्य से हमारी रक्षा करता है उसे पाप कहते हैं। इस अच्छी परिभाषा। देखो, जो भी क्रियाएं आपको पुण्य से बचा दें वो क्या कहलाती हैं? पाप कहलाएंगी। ध्यान रखना, अच्छे से लिख लो ये परिभाषा। पुण्य से बचाने वाला पाप, और जो सन्मार्ग में लगाने वाला पुण्य। सब पुण्य लगा दे सन्मार्ग में, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी चांस ज़्यादा रहते हैं। और बंध मोक्ष, यानी बंध और मोक्ष को चकार से क्या? आश्रव संबंध निर्जरा सब लेना। सुत विद्या लोक मातनुते, यानी कि सुत विद्या लोकम, भाव सुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ, या आलोकम यानी प्रकाश, सुत विद्या के सुत ज्ञान के प्रकाश को फैलाता हुआ आतनुते यानी विस्तृत करता है। कौन सा? द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जो है वो क्या करता है? बच्चों को शांत कर दे। कहाँ है बच्चे? ऊपर। द्रव्यानुयोग रूपी जो दीपक है वो जीव अजीव आदि 7 तत्वों को, पुण्य पाप को, यानी पदार्थ हो गए 9 पदार्थ, ठीक। और बंध मोक्ष को, बंध के कारण कौन कौन से हैं, मोक्ष के कारण कौन कौन से हैं, सब चीज़ें। और चकार से के आसो समर्थ 7 तत्वों को सुत विद्या माने कि स्वभाव सुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ विस्तृत करता है। कौन? सम्यक ज्ञान द्रव्यानुयोग रूपी दीपक। तो यहाँ पे अब अच्छे समझ लो तुम लोग कि द्रव्यानुयोग 2 प्रकार का होता। हमने बताया था ना एक बार, द्रव्यानुयोग 2 प्रकार का, 2 भागों में बांटा जा सकता है उसको। एक तो आध्यात्म ग्रंथ और एक सैद्धांतिक ग्रंथ। आध्यात्म ग्रंथ क्या कहलाते? जहाँ पे शरीर आत्मा का भेद विज्ञान जहाँ पे हो, क्या कहलाता? यहाँ पे कारण कार्य की व्यवस्था हो, वो कहलाएगा क्या?
अध्यात्म। उसमें अधि आत्म यानी कि निकट, आत्मा के जो निकट होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे इसमें आत्म तत्व के बारे में चर्चा हो वो अध्यात्म। और दूसरा सिद्धांत। सिद्धांत किसे कहते कि कौन सा कर्म कैसे बना और उसका पूरा विधि क्या है, उसकी पूरा का पूरा ज्ञान जिसमें हो वो सिद्धांतिक ग्रंथ कहलाते। उसमें कोई भी तर्क नहीं चलता, उसमें तो सिद्धांत चलता है सीधा बस। जैसे कि दीपक का स्वभाव क्या है, प्रकाश देना, ठीक है। दीपक का उत्पत्ति देखो अपने ये बताएगी, कारण कार्य व्यवस्था बताई गई कि जैसा कारण होगा वैसे कार्य की उत्पत्ति होगी, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मटका बना, घड़ा बना, तो घड़ा में बनने में कारण क्या है, कारण क्या है, मिट्टी से घड़ा बनता है। तो मिट्टी, जो मिट्टी में गुण है, मृदुता है और पानी को अवशोषित करना, वो सब गुण काय में होंगे, घड़े में भी थोड़ा बहुत लक्षण उसके आएंगे, ठीक है। ये कारण कार्य व्यवस्था हो गई। लेकिन और एक और चीज़, जैसे कि मान लो ये कुर्सी है, ये काय की बनी है, प्लास्टिक की। इसमें कारण क्या है, प्लास्टिक के दाने, इन दानों से बन जाती ये चीज़ अपने आप। तो प्लास्टिक के दानों से बनी, तो प्लास्टिक के अंदर भी वो गुण होगा कि पानी को अवशोषित नहीं करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, हल्का होगा और अभी कड़क होगा, लचीला भी होगा। ये सब गुण किसके हैं, प्लास्टिक के गुण। तो वो गुण इसमें भी आएंगे। ये क्या हो गई, कारण कार्य व्यवस्था। अपन जैसे माता पिता के रजो और वीर से अपने शरीर की उत्पत्ति होती है, ये अपन ने पढ़ लिया। और वहाँ पे गर्भ में, जहाँ पे माँ के गर्भ में बच्चा बढ़ता है वहाँ पे, और मांस हाड़ से बनता है। तो किसके द्वारा बना वो, मांस हाड़ से युक्त दो स्त्री और पुरुष के संयोग से बना, तो वो उसके भी मांस हाड़ होंगे। अपन कारण कार्य की व्यवस्था, बच्चे की उत्पत्ति में कारण क्या है, माता पिता। तो माता पिता कैसे बने हुए हैं, हाड़ मांस से, तो उसके भी हाड़ मांस खून आदि होते, 7 धातुएं होती हैं उसके अंदर। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें कार्य कारण व्यवस्था समझ में नहीं आती कि है कि नहीं, श्रद्धान का विषय होता। कैसे, जैसे कि दीपक है, दीपक की उत्पत्ति किससे होती है, दीपक कैसा होता है, प्रकाशमान। दीपक का स्वभाव प्रकाशित करना होता है, ठीक है। और अगर दीपक उगलता क्या है, धुआं। हाँ, काजल की उत्पत्ति किससे होती, धुएं। दीपक के धुएं से, घी के दीपक के धुएं, दीपक जलाओगे घी का दीपक, तो काय की उत्पत्ति होगी, काजल की उत्पत्ति होगी। काजल जो अपन लगाते पंचकल्याणकों में, ऐसे ही बनता है वो। घी के बड़े बड़े दीपक जलाते रहते, ऊपर एक प्लेट ढक देते, प्लेट को उसके ऊपर जो लिक्विड आया वो थोड़ा थोड़ा पिघलने वाला, उसको इकट्ठा करके पोंछ लेते उसमें, बस हो गया दीपक। तो दीपक प्रकाशित है, प्रकाशित कर रहा, उसका स्वभाव वो है। उसकी उत्पत्ति में काजल की उत्पत्ति कैसे हो गई फिर दीपक से, है नहीं, धुएं की उत्पत्ति दीपक से कैसे हुई फिर, ये क्वेश्चन उठेगा तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसका श्रद्धान का विषय है ये, श्रद्धान। इसलिए कुछ चीज़ें, हर चीज़ का जवाब नहीं होता। जैसे मैंने कई बार पूछ चुके कि बीज पहले आया कि वृक्ष, बीज कहाँ से आया है, वृक्ष से आया, वृक्ष कहाँ से आया, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं, कभी इसका अंत नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपन को हर चीज़ में और तर्क नहीं चलता। यहाँ तो तर्क चल सकता है कि आपके अंदर अगर ऐसे भाव हुए तो किस कारण हुए, राग द्वेष के कारण हुए। आपने ऐसा ऐसा कर्म किया था, इसका फलस्वरूप आपके ऐसे ऐसे भाव हुए, ये तो उसका कारण है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कि हम पूछें कि अभव्य को अभव्य किसने बनाया, कौन सा कर्म किया था उसने कि अब मुनि बन गया, मुनि बन के और स्पर्शन भी कर लिया आत्म तत्व का, रोचे दिए फासे दिए पुनोवा, और क्या क्या करता, रुचि करता है, श्रद्धान करता धर्म के प्रति, और स्पर्शन भी करता है थोड़ा थोड़ा वो, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम, यानी कि वो धर्म किस लिए करता है, भोगों के लिए करता है बस। ऐसी उसकी प्रकृति होती है, कभी भी मुक्त नहीं होना उसको, अनंत काल से चला रहा है वो, अनंत काल तक ज्यों का त्यों रहेगा संसार में, स्थायी सदस्य है वो। हाँ है, यही तो बात, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, भव्य कभी अभव्य, एक भी मैंने अनंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध परमेष्टि मिल के भी
एक अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। ये वस्तु स्वरूप है, इसमें कभी भी टालम टोल नहीं चल सकता। अब इसमें क्यों बनाया उसको अभव्य, क्या किया था उसने, कुछ स्वभाव ही आई है, स्वभाव है। स्वभाव तर्क अगोचरा, स्वभाव जो होता है वो तर्क से अगोचर होता है, तर्क से दिखाई नहीं देता कभी भी, उसको कोई नहीं जान सकता। तीर्थंकर भगवान भी जानेंगे, सिद्ध परमेष्ठी भी जान रहे होंगे, तो उसको किस रूप में जानेंगे, अनंत के रूप में ही जानेंगे। अगर अनंत को ने अपनी काउंटिंग में ले लिया तो फिर अनंत असंख्यात हो गया, फिर तो अनंत को अनंत के रूप में जानना। यहाँ था तथ्यम बिना च विपरीता, ध्यान पहले ही बता दिया। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, जो जैसा का तैसा, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल ज्यों का त्यों विपरीतता से रहित जो जानता है वो क्या है, सम्यक ज्ञान कहलाता। तो अपन इसमें कई जगह ऐसा आएगा कि तर्क काम नहीं करते फिर कुछ भी, तो वहाँ पे क्या श्रद्धान काम करता। तो आगम ग्रंथों पे, सिद्धांत ग्रंथों पे आप श्रद्धान रखो, बस वो द्रव्य नियोग का विषय है। इसमें यहाँ पे बता रहे कि अब देखो इससे क्या 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 फायदे मिलते अपन के लिए। द्रव्यानुयोग पढ़ने से क्या होता है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वावलंबी और विवेकशील होता है व्यक्ति। स्वावलंबी यानी अपने ऊपर आधारित हो जाता वो। जब जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो गया कि शरीर से भिन्न आत्मा में हूँ और मैं राग आदि से बिल्कुल रहित हूँ। तोता होता ना, तोता अगर ये श्रद्धा रख उसको होता अगर कि मैं कभी मर नहीं सकता, ये लकड़ी से मैं मात्र पकड़े हुए लकड़ी के लिए। अब जैसे गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, ठीक है, तो गुरु ऐसे गुरु जी थे वो कि मजाक मजाक में भी शानदार बात कर देते थे, बिल्कुल तत्व की बात करते थे, कब करने कोई ठिकाना नहीं उनका। तो एक बार क्या हुआ, जा रहे थे गुरु शिष्य, पूरी शिष्य मंडली थी और गुरु जी थे। तो गुरु जी ने बोला बच्चों से, बच्चों ये बताओ कि जो सामने वो गाय को बांध के ले जा रहा है जो व्यक्ति, गाय आगे, गाय के पीछे वो चल रहा है कि गाय उसके पीछे चल रही है। क्या बोला गुरुजी ने, क्या बोला कि गाय के पीछे आदमी चल रहा है कि आदमी के पीछे गाय चल रही है। आदमी गाय को बांधे है कि गाय आदमी को बांधे है, बताओ क्या बोलो तुम लोग। गाय को आदमी बांधा है, जब तो उसके खचोड़ के उसको घसीटते हुए ले जा रहा, वो क्या दिख रहा है, गाय को बांध के आदमी ले जा रहा है, ठीक है। तो वो हंसने लगे बच्चे, कैसे गुरुजी हैं, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े शास्त्री हैं जी, ज्ञानी हैं, इनको ये नहीं मालूम, दिख नहीं रहा क्या साक्षात कि गाय गाय बंधी हुई है रस्से से और व्यक्ति आगे चल रहा है उसको घसीटते हुए। तो फिर कौन बंधी है, गाय बंधी है। अब आचार्य ने पूछा गुरुजी ने कि गाय अगर छूट जाए, गाय हाथ से रस्सी छूट जाए तो पीछे कौन भागेगा क्यों भाग रहा है गुरु, अब वो क्यों भाग रहा है व्यक्ति, इससे क्या सिद्ध होता है, कौन बंधा है, गाय की वो आदमी इसमें इसलिए बोलते कि ये जब ज्ञान हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए, विवेक और एक दो चीज़ें होती हैं, इससे द्रव्यानुयोग पढ़ने से अपन को कभी रचेंगे पचेंगे नहीं, अपन गृहस्थी के जंजाल में रहते हुए भी जलते हैं, भिन्न कमल के समान रहेंगे, बच्चों के ऊपर अपना अधिकार नहीं थोप सकते। हाँ, जो सम्यक दृष्टि होगा, जो द्रव्यानुयोग का अध्ययन करने वाला होगा, वो क्या कहेगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या काम। माने स्वयं जगत के परिणमन हो रहा है, हम व्यर्थ में संकलित करते हैं, हम व्यर्थ में किसी दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं अपन, ये गलत बात है। आपने, हाँ, बच्चों को संस्कार देना आपका कर्तव्य है, कर्तव्य मान के कर्तव्य करो, करना चाहिए, वो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो त्रेंच और मनुष्य में अंतर क्या रहा, वही 12 बच्चे पैदा कर लेते सुअर, हाँ पाल लेते हो, तुमसे अच्छा पाल लेते, मोटे ताजे कर देते उनके लिए। फिर उनमें और आप में अंतर क्या है, संस्कारों का अंतर है सबसे बड़ा। तो संस्कार देना आपका कर्तव्य है, लेकिन कर्ता बन के मत देना, हमने पाल पोस के बड़ा किया है, नहीं, हमें जो संस्कार दिए थे, हमने जिस उद्देश्य से ग्रस्त जीवन बसाया था, वो उद्देश्य की पूर्ति हम कर रहे। अपने बच्चों को हम सही ईमानदारी से संस्कार दे रहे हैं, हमसे जितना बन रहा है हम पूरा का पूरा उनको धर्म ध्यान में हम निमित्त बन रहे हैं। बस ये सोच के करोगे, कभी भी संकलेश नहीं होगा जीवन में, कभी भी नहीं।
ऐसा जीवन बिल्कुल क्या बन जाएगा, फिर अपना जीवन आराम, फिर बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर आप उनके काम में इंटरफेयर नहीं करोगे तो फिर निश्चित है कि बच्चे आपके रहेंगे। और तुमने सबके सामने उनकी फजीती करी, सबके सब मान लो सब दोस्त बैठे उस बच्चे के, और तुम सबके साथ महाराज जी टीवी बहुत देखता है, महाराज जी मोबाइल बहुत देखता है, महाराज जी ये करता वो करता, सबके सामने, वो क्या सोचेगा फिर बच्चा? वो कहेगा कि मम्मी बोलती तो है ही, करो, हम नहीं रुकना किसी से, हमें मेरे चांस ख़त्म हो जाते उसके। और तुमने जहाँ अकेले में जो मान लो महाराज जी के पास बैठता है, उनकी बात मानता है, उनको जाके बता दिया, महाराज जी आप मेरे बच्चे को ऐसा समझाना, हम आपके पास आता है, ऐसा सी गलती है तो बहुत अच्छा बच्चा, उसके सबके सामने तो तारीफ ही करना उसके गुणों की, बाकी बुराइयां बताना तो अकेले में जाके गुरु को बता दो, गुरुदेव संभाल लेंगे उसके लिए, अपने हिसाब से संभालेंगे वो, तुम्हारे जैसे सबके सामने थोड़ी वो करेंगे ठोका पीटी। हाँ, कोई कोई तो वहीं मारने लगती बच्चों को, ऐसे ऐसे सुनाते कि महाराज जी तक से नीचे कर लेते, अंदर की बात बता देती वो सब। हाँ, ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो बच्चे हमेशा के लिए आप खो जाएंगे, फिर वो गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इसलिए बच्चों को संभालने का तरीका क्या है कि आप जिनकी वो मानते हैं, आपकी तो मान ही नहीं रहे, क्योंकि मानते होते तो वो बातें ही नहीं उठती कुछ ऐसी। हाँ, सही माता पिता की आदर्श एक पुस्तक है महाराज जी की, क्षमा सागर जी की, परिवार संबंधों का विज्ञान। उसमें परिवार से संबंध हमारे कैसे हों, बच्चों से संबंध कैसे हों, पड़ोस से संबंध कैसे, बहुत प्यारी पुस्तक है, करीब करीब 6-7-8 प्रवचन है उसमें, तो बच्चों को संस्कार कैसे दें, इतने अच्छी उसमें 6-7 प्रवचन आप ले लेना, वो मिल जाए तो कहीं बुलवा लेना, वो कहीं से विदिशा मिल जाएगी, उनसे वहाँ से लेके और पढ़ना उसको, फिर घर में अपनी सही माहौल बनाना अच्छा जो है, जब तब जाके धर्म ध्यान होता है। अब तुम सोचो कि घर में कुछ ही मचा रहे, हम यहाँ 2.5 घंटे की पूजा कर लें ये धर्म ध्यान थोड़ी है। और फिर तो और रुद्र हो गया वो, यहाँ घर में मन नहीं लग रहा, घर से निकल के बाद कब निकले नरक से, ऐसा लगता। फिर क्या है, आपने जब घर में नरक बना लिया तो निश्चित है मंदिर में जाके नरक बनाओगे आप, क्योंकि जो घर में होगा वही जाके मंदिर में बकबकाओगे, वहाँ सबको बताओगे हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, जी बताओगे, चर्चाएं होंगी मंदिर में, और क्या। तो मंदिर का माहौल बिगाड़ोगे तुम जाके, घर का तो बिगड़ा है ही, मंदिर का ही बिगाड़ दो। इसलिए तो 16 सूतक वालों को एंट्री नहीं मिलती मंदिर में क्योंकि वो ज़्यादा सुख के समय में भी धर्म ध्यान नहीं होता, ज़्यादा सुख में भी, लड़का हो गया मान लो अपने घर में, या लाला आ गया, लाली आ गई, या कोई भी आ गया लाला लाली आ गई, तो फिर उसी की चर्चा होगी, ठीक है गोरा है बहुत अच्छा लगता, उन पे गया है यही बातें होंगी मंदिर में, पूजा वूजा एक तरफ, वो सबको डिस्टर्ब कर देगा वो, जितनी बैठे हैं लोग पूजा पुजारी सबके लिए, सब पूछेंगे ठीक है मोड़ा, ठीक है अच्छा है, तो दूध पी रहा कि नहीं पी रहा, सब बातें होंगी जमाने वाले। तो ये क्या होगा, इसलिए 16 सूतक वालों को नो एंट्री मंदिर में, और सूतक हो जाती है तो वही चर्चा होंगी, वो चले गए अच्छे थे, उन्होंने ऐसा किया, लास्ट समय में ऐसा तक कह के गए थे वो, हम क्या काम बता नमुकान सुना दे प्राण निकल गए, जी सब चर्चाएं होंगी। धर्म ध्यान तो पूजा वूजा तो एक तरफ इसलिए तो मना कर दिया जाता 16 सूतक में कि तुम वो योग्य नहीं हो, उस योग्य, तुम्हारे कुल में वृद्धि हुई है, तुम फूले नहीं समा रहे, फूले नहीं समाओगे तो सबको बताओगे। हाँ, अब यहाँ पे बता रहे कि 2 गुण बताए हमने, कौन कौन से, स्वावलंबी और विवेकशील। ये 2 गुण विकसित होते हैं किससे, द्रव्य नियोग पढ़ने से। विवेकवान होता है वो व्यक्ति, कभी भी रचेगा पचेगा नहीं, गृहस्थी के काम में बहुत विवेक से काम लेगा, वो कैसे निकलें इस घर गृहस्थी के जंजाल से, वो इसी में हमेशा बिल्कुल तैयारी रखेगा अपनी, कि जब भी हम मौका मिलेगा गुरु मिलेंगे और हम जाके व्रतों को धारण करेंगे, इस फिराक में वो हमेशा रहता है। तो इसमें अपन उदाहरण क्या क्या ले लें, कुत्ता और शेर, 2 चीज़ें होती हैं। किसी को मान लो कुत्ता बहुत वफादार होता है, ठीक है, ये उसका गुण है, और कुत्ता बहुत जागृत होता है, थोड़ी सी भी आहट पा के कुत्ता तुरंत सजग हो जाता और भौंकने लगता, भगा देता वहाँ से, मालिक की रक्षा करता है, कृतज्ञ होता है कुत्ता, ठीक है, और ये उसके गुण हो गए। लेकिन किसी व्यक्ति को कुत्ते बोल लो, कुत्ते अच्छा लगेगा। और शेर में कितनी क्रूरता होती है, शेर में वो घात कितनी सारी हिंसा करता, पंचेंद्रिय जीवों को मारता जीवन भर, लेकिन किसी को शेर बोल लो फूल के कुप्पा हो जाता हो, शेर जैसी चाल चलने लगता हो,
बोलने मात्र से। क्यों? क्योंकि सब गुण नहीं हैं तुम्हारे पास, कोई गुण नहीं है, 2 गुण तुम्हारे पास हैं, सब गुण अपने आप झक मार के आएंगे पक्का। कौन कौन से 2 गुण? स्वावलंबी और विवेकशील, विवेकवान, ये 2 गुण होते शेर के अंदर। स्वावलंबी कैसा? कभी शेर दूसरों का शिकार किया हुआ नहीं खाता। अब आजकल पंचम काल में भूखे मरने लगे शेर वहाँ चिड़ियाघरों में, बात अलग है, लेकिन कभी भी शेर क्या करता? खुद का शिकार करके और वो खाता है। तो ये स्वावलंबी होता शेर हमेशा। एक बार हमने देखा था, पहले हम जब टीवी भी देखते थे उस समय डिस्कवरी पे देखा था कि जब एक शेरनी थी वो लाचार हो गई, अब वो चलना फिरना मुश्किल हो गया, उसका बूढ़ी हो गई थी बहुत वो, तो एक गुफा में जाके वो पानी पीने निकलती थी कल बार, 2-3 दिन में एक बार। वो गुफा में जाके उसने, जैसे अपन लोग सल लिखना लेते ना, एक तरफ पकड़ लिया बिस्तर तो अब उठेंगे नहीं, ऐसे ही वो वहाँ पे उसने बिल्कुल शांति के साथ अपने प्राण छोड़ दिए थे। मांगा नहीं किसी से, कभी भीख मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे किसी के सामने। ऐसे ही सिंहचर्या क्यों बोली गई मुनिराज की? कि सिंह के समान चर्या करेंगे वो। सिंहचर्या एलक छुल्लक आरिकाओं के लिए नहीं है, सिंहचर्या सिर्फ और सिर्फ मुनियों के लिए है बस। ये स्पष्ट आगम में लिखा है कि जैसे वृत्ति परिसंख्यान वगैरह विधि आदि लेना, ये सब मुनियों की चर्या है ये, और वो भी आचार्यों से, बड़े महाराज जी से पूछ के लेना। ये विधि वगैरह लेते जब, तो वो क्या सिंहचर्या कहलाती कि घरों घरों में भोजन के लिए जाना, लेकिन कैसे? उसमें भी कि उनके घर में घुस जाएं विधि मिलवाने के लिए, या कुछ लाचारी दिखा दें अपनी कि भैया पड़गा लो या हमें कुछ खाना दे दो, भूखे मर रहे हैं, ऐसा बोलते क्या कभी? तो महाराज जी को तिरस्कार शब्द कभी पसंद नहीं आते। आचार्य ने बोला था कि अभिमान करना नहीं और बहुमान खोना नहीं, कभी भी क्या नहीं करना? घमंड करना नहीं, और लेकिन स्वाभिमान खोना नहीं। बिना किसी एक भी, अगर नवदा भक्ति में एक ही भक्ति कम है तो आहार नहीं ले सकते आपसे, लौट जाएंगे महाराज जी चौके से। मान लो सब कुछ कर लिया तुमने, पूजा नहीं करी, जापात प्रक्षान नहीं किया, तो फिर आहार नहीं कर सकते। इशारा करने, भूख लगी है, हिम्मत नहीं है लौटने की, दूसरे चौके में जब जाएंगे, कौन जा रहा है, हिम्मत नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कह, इशारा विशारा नहीं करेंगे। हाँ, ये कहलाएगी क्या? कमजोरी कहलाएगी जी। अयाचक वृत्ति, याचना नहीं कर सकते किसी से, वही तो सिंहचर्या कहलाती। अंतिम श्वास तक अपने महाव्रतों का पालन करेंगे निर्दोष। अब स्वावलंबन हो गया। अब इसके बाद विवेक। विवेक यानी कि किसके कारण से हमें क्या फल मिला, उस कारण की तरफ जाना, ना कि कार्य की तरफ। जैसे कि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें खरी खोटी सुना दी, सास ने मान लो या बहू ने किसी ने खरी खोटी सुना दी, तो खरी खोटी सुनने के बाद अपन लोग क्या करते हैं? टूट पड़ते उसके ऊपर, इसने हमें खरी खोटी सुनाई। जबकि क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि की निशानी ये होनी चाहिए कि हमें उसने क्यों कहा ऐसा, हमने आखिर ऐसा काम किया था क्या, हमने पहले कभी ऐसा कहा था क्या उससे, या पहले और कभी कहा होगा पूर्व में, जिसका बदला ये ले रही है। लेने दो, हम शांत रहेंगे, हमें कुछ नहीं कहना। अभी गाली ये तो दी है, गाली थोड़ी हमें छिद गई, छप गई क्या है? छप गई क्या तुम्हें? नहीं छपी ना, तो बस शांत हो जाओ। अब मान लो गाली की जगह डंडा ही मार दिया उसने, बहू ने या सास ने, किसी ने भी, अब डंडा ही तो मारा है, मार थोड़ी डाला अब मार ही डाला, तो मारा किसको मारा? शरीर को मारा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। धन्य है वे हारे हुए लोग जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। पहले से एक सुकरात थे, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे यूरोप के। उन्होंने क्या, उनका एक दुश्मन था, वो सुकरात के पीछे पड़ा था बहुत समय से, बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो वो कहता, सुकरात से लोगों ने बोला कि वो व्यक्ति तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं सुकरात से बदला नहीं लेता, जब तक मार नहीं डालता उसको, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो सुकरात थे और दार्शनिक थे अच्छे। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं भी संकल्प लेता हूँ, जब तक मैं उसको अपना दोस्त नहीं बना लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर दया है, वो व्यक्ति कभी इन बातों पर ध्यान देता ही नहीं। तुम कितने उकसा लो हमें, हम गुस्सा आएगा ही नहीं।
हैं? ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। धन्य है वे हारे हुए लोग जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। एक क्षमा सागर जी ने कहा था कि लोग कहते हैं कि सबकी सब बातें मानते जाना कायरता है, तो मैं उनकी ये बात भी मान लेता हूँ। हाँ, मैं कायर हूँ, मुझसे व्यर्थ में लड़ा नहीं जाता। हम बताओ, ऐसे व्यक्ति को कौन उकसा सकता है? ऐसे ही व्यक्ति मुनिराज आदि बनते हैं। मुनिराजों के पदे पर कौन बैठते हैं? ऐसे ही व्यक्ति बैठते हैं जो लोग को समता के साथ सब परिस्थितियों को सहन कर लें, सब हमें समता वहाँ रख लें, वो कहलाते मुनि। और समता थोड़ी सी बिगड़ी तो फिर क्या होता? रूप दिखने में आ जाता, महाराज जी की समता बिगड़ गई। लेकिन दिखने में आ गया कि अब महाराज जी आपे में नहीं है, दूर रहो इनसे। भागने लगते फिर लोग, दूर रहो, आपे में नहीं। अरे तुम दूर क्यों भाग रहे? महाराज जी आप अभी आपे में नहीं है। आपे में नहीं है? किसके आपे में नहीं? अपने आपे में नहीं है, माने आत्मा के कंट्रोल में नहीं है आप, अभी कसाय के कंट्रोल में हैं आप। तो हम आग लगी किसी व्यक्ति के लिए, तुम जाओगे बुझाने तो तुम्हें कुछ पड़ जाएगा वो। इसलिए दूर रहो, या तो कंबल लम्बल फेंक के उसकी रक्षा करो, या फिर पानी आनी डाले करो। तुम जाओगे तो तुम्हें चेंट लेगा वो, तुम्हें भी झलसा देगा। इसलिए कसाय वालों से दूर रहना, जब तो अपनी कसाय बच पाएंगी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से विश्व की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वम मंद मानस। कल पढ़ेंगे अपन चारित्र अधिकार। आज हो गया क्या? सम्यक ज्ञान अधिकार हो गया, चारित्र अधिकार कल से शुरू होगा।